आखिर क्यों पाकिस्तान परेशान है? आखिर क्यों पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में घटना घटी उसके बाद से लगातार पाकिस्तान काफी दबाव में है। भारत लगातार सख्त तेवर दिखा रहा है और जिस तरीके से मोदी सरकार लगातार पाकिस्तान पर अंकुश लगा रही है, जिस तरीके से जो सहूलियतें, जो रियायतें पाकिस्तान को दी जाती हैं वो तमाम खत्म कर दी जा रही है और साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इससे पाकिस्तान अब ये मान चला है, लगातार वो एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता है। लेकिन पाकिस्तान जो अब तक युद्ध की बात कर रहा था, वो कह रहा था कि पाकिस्तान युद्ध के लिए भी तैयार है, अब वो कह रहा है कि आखिर युद्ध नहीं होना चाहिए। वो अल्लाह से कह रहा है कि युद्ध को टाल दिया जाए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो 48 घंटे पहले कुछ कह रहे थे और अब 48 घंटे बाद उनके सुर पूरी तरह से बदल गए हैं। ख्वाजा आसिफ जिस तरीके की बात कह रहे हैं, हम आपको आखिर बताएंगे कि किस तरीके से ख्वाजा आसिफ ने अब से 48 घंटे पहले वो कहा कि आखिर पाकिस्तान भारत से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। लेकिन अब पाकिस्तान अपने बयान से, यानी कि रक्षा मंत्री जो हैं वो अपने बयान से पलट गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आखिर अल्लाह अकबर, जिस तरीके से तमाम बातें कही जाती हैं, उन्होंने अल्लाह से प्रार्थना की है कि युद्ध को टाल दिया जाए, युद्ध न किया जाए, जबकि भारत अपने लगातार सख्त तेवरों पर बना हुआ है। भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हमारे तीनों सेना के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठक करके इस बात के निर्देश दे चुके हैं कि सेनाओं को पूरी तरह से खुली छूट है, किसी भी कीमत पर उन पर कोई दबाव नहीं है और सीमा पार से अगर कोई भी प्रयास होता है या सीमा पार से अगर किसी भी तरह से फायरिंग होती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि ख्वाजा आसिफ जिस बात को कह रहे हैं, आखिर ख्वाजा आसिफ जानते हैं कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो पाकिस्तान के सामने किस तरीके के हालात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति वैसे ही ठीक नहीं है और आसपास के देशों से उसको कितना सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पाकिस्तान इसको लेकर अब तक कॉन्फिडेंट नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के सामने बड़ी स्थितियां खराब हो जाएंगी। इसलिए वो अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं कि युद्ध को टाल दिया जाए और भारत की तरफ से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अपने स्तर पे युद्ध को लेकर के कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हम भारत की प्लानिंग, भारत के मूवमेंट, भारत के इनिशिएटिव्स पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, उसके आधार पर हम अपना अगला कदम उठाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का जो बयान सामने आया है वो इस बात को दर्शा रहा है कि स्थितियां किस ओर हैं। यानी पाकिस्तान युद्ध को नहीं चाहता है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जिस तरीके से पहलगाम की घटना में पाकिस्तान के करेक्शंस निकल करके सामने आए, वो इस बात को साफ तौर पर बता रहे हैं कि पाकिस्तान आखिर आतंकवाद की जड़ों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद अपने यहाँ से क्यों नहीं करता है। ख्वाजा आसिफ आतंकवाद के मसले पर क्यों नहीं बोलते हैं, ख्वाजा आसिफ आतंकवाद के खात्मे के मसले पर क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, जो भारत में आकर के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को लगातार करते रहते हैं, जिससे भारत में आने वाले तमाम जो लोग हैं, जो कश्मीर जाते हैं, जो पहलगाम जाते हैं, तमाम अलग अलग जगहों पर जाते हैं, वो इन आतंकी वारदातों के शिकार होते हैं। आखिर ये एक बड़ा मसला है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से तीनों सेना प्रमुखों को यहाँ पर फ्री हैंड दिया गया है, क्या अगले 72 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और भारत जिस तरीके से साफ तौर पर कह चुका है कि वो पहलगाम का बदला लेगा, पहलगाम का इंतकाम लेगा और इसके लिए यहाँ भारत ने पूरी तैयारी भी कर ली है। नमस्कार।